Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। उचाना की पुरानी मंडी में सज्जन चौधरी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। यहां पर वीरेंद्र सिंह भाजपा पर हमलावर रहे। भाजपा नेता सुभाष बराला को खुला चैलेंज देते उन्होंने कहा कि वो आमने सामने बैठे तो बताएंगे कि किस तरह से प्रदेश में खर्ची पर्ची नहीं बल्कि खर्चा पर्चा चल रहा है। भाजपा पर देश को धर्म जात पात में बांटने का भी आरोप वीरेंद्र सिंह ने लगाया तो कहा कि जितनी भाजपा कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेगी उतनी कांग्रेस मजबूत होगी। जो सरकार 3 कृषि काले कानून की तरह कृषि नीति लेकर आ रही है उसका उद्देश्य कृषि नीति से खेती पर कब्जा करने का है। प्रदेश सरकार किसान हितैषी है तो इस कृषि नीति को लागू प्रदेश में न होने दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गेहूं के सीजन में जो उठान का काम है वो धीमा चल रहा है। बारिश हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रदेश भर में उठान की जो प्रक्रिया है उसकी रफ्तार धीमी है। उठान की रफ्तार बढ़ाने का काम सरकार करे, इससे नुकसान किसान आड़ती को है। जगह जगह मामले सामने आए हैं कि गेहूं के बैगों में वजन में फर्क आया है। इसमें भी सरकार की लापरवाही है। सरकार की लापरवाही के साथ साथ हो सकता है कि बड़ा घोटाला भी हो। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 3 काले कानून बना दिए थे। इससे किसानों में डर हो गया था कि कहीं वो अपनी ही जमीन से बेदखल न हो जाएं, इसलिए वो इकट्ठे होकर लड़े और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। अब भी कृषि नीति के लिए एक स्कीम आई है, उसमें भी उसी तरह की रंगत है। उस रंगत में नजर आता है कि जो व्यापार है, व्यापार की खेती में कब्जा करने का एक प्रयास सरकार द्वारा हो रहा है। इसलिए हरियाणा सरकार को चाहिए कि स्पष्ट तौर पर कहे कि अगर प्रदेश सरकार किसान हितैषी खुद को कहती है तो वो उस स्कीम का अध्ययन सरकार करे और अलग अलग राज्यों को भेजी गई है उसे रिजेक्ट करे। सिर्फ ये कहना कि 24 की 24 फसलों को हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीद रही है, इससे किसान हितैषी नहीं हो सकते। सरसों में एमएसपी कहां गया? वहीं उन्होंने कहा कि सरकार में अगर बुद्धि हो तो लोगों को जात पात धर्म के नाम पर देश को कमजोर न करे। धार्मिक रूप से अगर हम देश को इकट्ठा नहीं रख सके, दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं जो यहाँ नहीं है। हमें इकट्ठा रहना है। सौहार्द का वातावरण बना है। जो घटना जम्मू कश्मीर में हुई है उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। समाज को सिर्फ वक्फ की बात करने वाले और कोई बात नहीं है। ये प्रजातंत्र का कमजोरी की तरफ लेके जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा ये साबित कर दे कि वो मेरे सामने आए, एक एक रुपए एक एक पक्ष सामने कर दूंगा। खर्ची पर्ची नहीं बल्कि यहाँ तो खर्चा पर्चा है। मोटा काम है उनका तो खर्ची पर्ची में थोड़े बहुत में चल सकता है। वीरेंद्र सिंह भाजपा पर खूब हमलावर दिखाई दिए। वहीं उन्होंने कहा कि अजीत पवार का नाम आ गया, उसमें क्या हो गया? ये दोहरी प्रणाली नहीं चल सकती। नेशनल हेराल्ड में एक पैसा भी राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास गया हो तो दोष की बात हो सकती है। सर, संगठन की बात करें तो आपने कहा था बताया था वैसा भी संगठन बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे चर्चाएं चल रही। कल हमारी मीटिंग हुई, सारे कांग्रेस के सभी लोग, एमएलए थे, एमपी थे, जो एमपी में हार गए वो थे, एमएलए में जो हार गए वो थे, और कुछ वरिष्ठ जो नेता लोग थे वो भी थे। तो सभी ने मिलके अब एक कार्यक्रम चलाया है जो 40 दिन का कार्यक्रम है। उसमें जितनी भी बातें आप मेरे से पूछ रहे थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आगे होने वाली हैं, कांग्रेस पार्टी अब सब मिलके एक कार्यक्रम चलाएंगे और लोगों के पास जाएंगे और लोगों को परिचित कराएंगे इस बात से। अब आप ये कहोगे कि संगठन, ये काम तो बगैर संगठन, अब क्या कोई काम नहीं हो रहा? वो कहते हैं जी सीएलपी का लीडर नहीं बनाया। 2 सेशन हो लिए चला है और नहीं बढ़ाया, तो जो पहले बना हुआ था वो काम चला रहा है। तो ये एक इन चीज़ों में कोई ज़्यादा बात नहीं है। बाकी संगठन बनेगा। मैं तो पूरे तौर पे पक्षधर हूँ इस बात का, और मैं शुरू से कहता हूँ कि राजनीतिक दल को नीचे से लेके ऊपर तक पूरे तौर पे संगठित होके अगर संरचना हो पार्टी की तो मजबूती आती है। और ये प्रक्रिया शुरू है अब, और इसी प्रक्रिया के तहत ये 40 दिन का प्रोग्राम दिया गया और उसी के नजरिए से आप देखोगे
तो ज़्यादा मजबूत संगठन बनेगा। संगठन ये नहीं होता कि जी कोई सिफारिश कर दी कि इसको बढ़ा दो उसको बढ़ा दो, नहीं। आज राहुल गांधी जी का भी यही ख्याल है कि जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, और जिनकी सोच भी अपने उनके भविष्य के प्रति अलग है, तो ऐसी पीढ़ी जब आगे आएगी तो ये इसकी भी तलाश उसी रूप में होगी कि किस गांव में कौन ऐसे 10 बच्चे हैं जो नई सोच को रखते हैं सामने, कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो समाज में विघटनकारी तत्व हैं उनसे लड़ने की शक्ति, कौन से ऐसे बच्चे, ऐसी युवा पीढ़ी है जो इन चीज़ों के खिलाफ लड़ सके, जो भाईचारा कायम करने के लिए हो। और आज भी यही बात है कि एक तरफ नफरत पैदा करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ उस नफरत से हटके ठीक रास्ते पे चल के भाईचारा बनाने की बात है। और इन दोनों चीज़ों में लोग खड़े होंगे अंततः जहां आपस में मेल मिलाप मजबूत हो। कभी भी लोग, और हरियाणा के लोगों को तो मैं खुद जानता हूं, कभी भी ऐसी जगह नहीं खड़े होंगे जहां समाज को बांटने की बात हो। हाँ। और ये अजीत पवार का नाम आया, इसमें क्या कर दिया? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। नेशनल पवार में, नेशनल हेरल्ड में एक पैसा भी अगर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास गया हो तो दोष की बात हो सकती है। ये कमाल है। जो आज से 100-125 साल पहले एक अखबार चलाया और पंडित नेहरू ने चलाया, उसको हथियार बना के ये सोचते हैं कि कांग्रेस को कमजोर कर देंगे। जितना ये गलत काम और जितना ये, मैं तो ये कहता हूं कि इनको सिर्फ इसी बात की है कि कांग्रेस को कमजोर करने के तरीके ढूंढो। जितना ढूंढेंगे उतने मजबूत होगी कांग्रेस। तो इनमें कोई तथ्य नहीं है। और इनसे पूछो क्या, यानी ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या बोल रहे हैं उनके एमपी कि 400 दे दो, संविधान बदल देंगे। और एक एमपी ने तो अभी यहाँ तक कह दिया कि ये जो न्यायपालिका है ये कौन है, इसकी क्या फिर हम, यानी इस तरह की बात करना, ये सिर्फ समाज को बांटने की नहीं, ये कार्यशैली पे भी बहुत बड़ा, जो हमारा एक सिस्टम है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधान सभाएं हैं, पार्लियामेंट है, इनके अलग अलग काम हैं। उन पे भी अगर आक्षेप करेंगे तो भैया वो तो बहुत आराम से बोल दें। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि 75 लाख वोट, यानी राहुल गांधी जी को कहते हैं कि वो वहां अमेरिका में क्यों बोल के आया। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 6 महीने से इस बात की कोशिश हो रही है कि आप से हमने मांगा था कि आपके नए 75 लाख वोट कैसे डल गई 2 घंटे में, 5:30 बजे और 7:30 बजे में 75 लाख वोट डल गई। वो आज तक उस पर कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस पे तो सरकार का कोई दखल नहीं। तो न्यायपालिका स्टैट्यूटरी नहीं है, उसके बारे में आक्षेप करना, और वो भी जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बीजेपी के लिए लोकसभा में लड़ते हैं, ये लड़ने का तरीका है। तो इसलिए समय है, देखो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप ही आहिस्ता आहिस्ता इनके कपड़े उतरने शुरू होंगे। आप देखना, ये जो धर्म का सहारा लेके जातियों को आपस में लड़ा के बांट के जो सत्ता हासिल करने का इनका था, जब लोग समझ रहे हैं और जिस दिन पूरा समझ जाएंगे उस दिन वही होगी हालत जो इनकी पहले होती थी। हरियाणा में तो 2 सीट आती थी, ज्यादा से ज्यादा जोर लगाते 4 आ जाती। अब हालात ये हैं, अब भी यही था। लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी, आपकी प्रेस, सारा मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के राजनीतिक दल, इस देश के राजनीतिक नेता
और खुद बीजेपी भी ये मानती थी हम तो चुनाव हारे हुए हैं हरियाणा में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की बातें ये साबित करेंगे। आप देखना, आप यहां 32 वोट का फर्क रहा है, हमने पिटीशन किया, हम यही कहते हैं भाई जो 250 वोट आपने कैंसिल किए हैं वो दोबारा से देख के गिन दो, और ये प्रावधान है। अब फैसला तो खैर जो भी है वो न्यायपालिका करेगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि रिटर्निंग अफसर की ये ड्यूटीज है कि जहां हार जीत का फैसला थोड़ा हो और वोट कैंसिल ज्यादा हुई हो, वो खुद देखता है उसको दोबारा से, और फिर दोबारा से देख के तसल्ली करता है कि ये रिजेक्शन जो ये जो वोट ठीक नहीं मानते हम, ये ठीक है या इसमें भी कमी रही है। तो ये सारी की सारी चीजें सामने आ रही हैं। और आज भी मैं ये कहता हूं कि कोई जवाब नहीं है 75 लाख वोट जो महाराष्ट्र में 2 घंटे में बढ़ के आ गई, और वो कहते हैं कि आप तो यकीन नहीं करते। यकीन क्या करे? सर, सुभाष बराड़ कह रहे थे कि वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाजपा में खर्ची पर्ची नहीं चलती, वो साबित करके दिखाएं। हाँ, और भाजपा हमारी साबित कर दे ये, और कहते हो तो वो सामने आए। मैं एक एक बात की अब भी चल रही है, खर्ची पर्ची नहीं, ये तो खर्चा पर्चा है, मोटा है काम इनका तो। खर्ची पर्ची में थोड़े बहुत में चल सकता है। हाँ, जो किसानों की योजनाएं है जितनी बीजेपी लेके आई है, कांग्रेस ने कभी किसानों की योजनाएं नहीं बढ़ाई, और उन्होंने हमेशा किसानों पर राजनीति की। बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया। नायब सैनी जी को ये बताओ कि एमएसपी ये आज से 60 साल पहले कांग्रेस ने शुरू की थी। एमएसपी का उनको ये बता देना, वो कह रहे ना कोई योजना नहीं बनाई, इससे बड़ी क्या योजना होगी। पहली बार इस देश के अंदर किसान को व्यापार का, मैं इसको कमर्शियल जो वाणिज्य में उसका ये सोचा गया कि वाणिज्य में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और यही पहली सोच थी। इसीलिए जिस देश में बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, हरियाणा पंजाब के किसान ने एक समय ऐसा था 70% भंडारण चाहे गेहूं का था चाहे चावल का था, वो इन 2 राज्यों से होता था। तो ये उपलब्धि ये बीजेपी की सरकार की है। बीजेपी की सरकार की तो ये उपलब्धि तो है कि 3 कानून बना दिए, और किसान को ये डर लगने लग गया कि ये जो कानून है तीनों, ये अगर रहे तो हम कहीं जमीन से ही ना हमारे को बेदखल कर दिया जाए। इस भावना के साथ किसान लड़ा, और सरकार को, भारत सरकार को वो उल्टे लेने पड़े तीनों कानून। अब भी जो कृषि नीति के लिए एक स्कीम आई है, उसमें भी उसी तरह की रंगत है। उस रंगत में सिर्फ ये नजर आता है कि जो व्यापार है, व्यापार को खेती में कब्जा करने का एक प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है, और इसलिए हरियाणा सरकार को ये चाहिए कि स्पष्ट तौर पे ये कहें कि हम किसान के हित की लड़ाई, अगर बीजेपी कहती है ना, तो उस कानून के, उस स्कीम का, वो जो एक पॉलिसी के तौर पे जो भिन्न भिन्न राज्यों में भेजी गई है, उसका अध्ययन करें और उसको रिजेक्ट करें। किसान के हित में फैसले होने चाहिए। कौन सा कर दिया इन्होंने किसान के हित में? सिर्फ ये कहना कि 24 की 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदता है। बताइए सरसों में क्या हाल हुआ? तो ये सारी बातें कहने से नहीं है। और बहुत मैं ये कहता हूं कि हमारा ये प्रयास रहेगा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास रहेगा, और उसको बहुत जोर से हम उस प्रयास को लागू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि किसान की फसलों का, किसान की खेती का एक तौर पे पूरा एक जो राजनीतिक लड़ाई है
किसान यूनियन तो ये कहते हैं कि हम तो राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक है, लेकिन हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। और उस राजनीतिक लड़ाई में सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या उसका पूरा सही बीज मिलता है, क्या उसको कीड़े मारने की दवाइयां सही मिलती हैं। कितनी ऐसी चीजें हैं जिसका कोई ना तो सैंपल लिए जाते और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती। तो ये भी एक किस्म से सरकार आंखें बंद किए हुए है इस बारे में। और ये जो चीजें जो किसान अपने खेत में इस्तेमाल करता है, फसल को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, अगर उसके बीज में ही गड़बड़ हुई, उसके जो फर्टिलाइजर है उसमें ही गड़बड़ हुई, उसके जो फसल को ठीक करने के लिए और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है उसका अगर गलत बाजार में मिलेंगे तो उसका दोषी कौन है? सरकार दोषी है और नुकसान